अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीम जहांगीर ख़ान है और आज का जो टॉपिक था, जो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आपके आ रहे थे, वो थे एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये चाइल्डहुड एक्जिमा। बच्चों का एक्जिमा क्या होता है? तो बच्चों का एक्जिमा जो है ये ख़ास किस्म की एक एलर्जी समझ लें है, जो कि बच्चों में बचपन से शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ 2 या 3 चीज़ें और होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि काफ़ी दफ़ा जिल्द बच्चे की खुश्क होती है, ख़ारिश बड़ी शदीद होती है और जिल्द के ऊपर रेड मार्क्स आ जाते हैं, जो लगता है इस तरह खुश्की हो गई। और अमूमन ये जो है वो आर्म्स के, यानी जो आपके बाजुओं के जोड़ों के ऊपर होता है, मुंह पे होता है, गर्दन के इर्द-गिर्द होता है, टांगों के पीछे हो जाता है, घुटनों के पीछे हो जाता है। लेकिन ये एसेंशियली किसी भी पार्ट में बॉडी की हो सकता है। अक्सर लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर एलर्जी सेंटर जाते हैं, एलर्जी के टीके लगवाते हैं। बट यूजुअली ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं है। किसी एक अपने डॉक्टर के साथ आपको स्टिक करना होगा। आपका जो कोई भी जो आपको अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट लगे, जो आपका स्किन स्पेशलिस्ट जिस पे आप एतमाद करें, उनके साथ आपको समझ लें अटैच हो जाना टिल द किड ग्रोज आउट ऑफ दिस एज। आम तौर पे तकरीबन 10 साल की उम्र तक कोई 90% बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से आज़ाद हो जाते हैं। बच्चे क्योर तकरीबन इस बीमारी से निकल आते हैं और उसके बाद जो है कोई 10% के करीब जो बच्चे हैं उनमें ये बीमारी जो है बड़े होने पे भी जारी रहती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माँ बाप का एजुकेट होना है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो बच्चे को देख के परेशान ज़्यादा होते हैं और ट्रीटमेंट कम करते हैं। चंद चीज़ें सुन लीजिए, ये आप समझ लें, आप अपनी बांध लें अपने साथ के ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। नंबर 1, बच्चे को परेशान होने से बचाएं। बच्चे को ये मत शो करें कि बच्चा बीमार है, क्योंकि बीमार नहीं है, इसको बीमारी ज़रूर है लेकिन उतना बीमार नहीं इतना आप उसको उस पे आप उसको ट्रीट करें, बजाय इसके कि आप उसे सिर्फ हमदर्दी का इजहार करें। ट्रीट कैसे करना है? नंबर 1, बच्चे को खुश्की से बचाना है। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट का जो पसंदीदा मॉइस्चर जो उनको लगे कि ये ज़्यादा बेहतर है, वो आप इस्तेमाल करेंगे उन दिनों में जब बच्चे को बीमारी नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें प्रिवेंशन। जो प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाना, बहुत लंबा शावर नहीं देना, क्योंकि जिस तरह प्लेट्स जो हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली प्लेट्स और आप उसे गर्म पानी के नीचे रखते हैं, सारी की सारी चिकनाई धुल जाती है और फिर खुश्क हो जाती है प्लेट। इसी तरह जिल्द जो है आपकी, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे और लंबा शावर लेंगे, तो जिल्द के जो लिपिड्स हैं, जो उसके ऊपर एक अल्लाह ने लेयर बनाई हुई है ऑयल की, वो धुल जाएगी और वो जिल्द बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो शॉर्ट शावर्स, लूक वार्म शावर्स एंड इमीडिएटली आफ्टर द शावर, आफ्टर शावर के बाद आपने फौरी तौर पे आपने पहले एक लेयर लगानी है अपने मॉइस्चराइज़र की और एक दूसरी लेयर लगानी है। हमें एक दो मॉइस्चराइज़र जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसमें अल्ट्रा मॉइस्ट एक है, इस तरह बहुत सारे और मॉइस्चराइज़र्स हैं। इसमें कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसे हैं जो ज़्यादा ऑयली होते हैं, वो आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब ज़्यादा ड्राई स्किन होगी, और एक हैं जो कम ऑयली हैं, वो इस्तेमाल करेंगे जब आपको मॉइस्चर की कम ज़रूरत होगी। इसको हम बदलते रहते हैं मौसम के साथ साथ। फॉर एग्जांपल गर्मियों में हम वो मॉइस्चराइज़र दे देते हैं जो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं करते, बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होते। जो बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र्स हैं वो काफ़ी दफ़ा एक्नी कॉज करने लग जाते हैं, एक्नी फॉर्म इरप्शन कॉज करने लग जाते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। फोलिकुलाइटिस एक बीमारी है, वो हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आपने ऑयली भी नहीं करना मॉइस्चराइज़र, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से आप चलेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि घर में ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी के जमने का ज़्यादा चांस होता है, उससे परहेज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ जो आपके कालीन हैं, उसको आप उठवाएँगे, वहाँ की बजाय आप टाइल्स का बंदोबस्त करें। अगर छोटा-मोटा रग हो तो दैट्स फाइन, बट यूजुअली एक और काम जो धूप में जो है ना, धूप एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेचुरल आप समझ लें, आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपके जरासीम भी मर जाते हैं और बहुत सारे एलर्जन पैदा करने वाली चीज़ें जो ठीक हो जाती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना हम अपने तौलियों को सुखाते हैं, ना हम अपने जो कंफर्टर्स हैं उनको धूप लगवाते हैं। ये फ़ैशन का हिस्सा बन गया कि हम नहीं करते। आम तौर पे वहीं पे पड़ा हुआ तौलिया जो है, उसमें चाहे उसमें स्मेल पैदा हो जाए, चाहे उसमें जर्म्स पैदा हो जाएँ, वो बाथरूम में लटका रहता है, वो कभी भी धूप में नहीं जाता। जो अल्लाह की बनाई हुई जो धूप है, इट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर अस। और हमारे यहाँ तो धूप अच्छी खासी होती है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी वो चीज़ें जिसमें आपके एलर्जन प्रोड्यूसिंग समझ लें बैक्टीरिया, फंगस, वो जो होते हैं, इसमें एक डस्ट माइट एक चीज़ होती है, एक छोटा सा कीड़ा जो कि डस्ट में रहता है,
उसके निजात का सबसे आसान तरीका है कि आप धूप में डाल दें वो चीज़ें। तो अपने कंफर्टर्स को, अपनी रज़ाइयों को, अपने तकियों को, गुलाफ़ों को, जो आपकी गद्दियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जो कुशन्स हैं आपके चेयर के हों या आपके सोफ़े के हों, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में डालें। बहुत ज़्यादा धूप में डालेंगे तो ज़ाहिर है उसका आपका रंग फेड हो जाएगा उसका, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर डालें, ख़ुसूसन आप तौलिए को। ठीक है जी? आखिरी चीज़ ये है कि बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा बचाना है किसी बग बाइट से, यानी जो आजकल मच्छर हैं, तो मच्छर जब इन बच्चों को काटते हैं तो इनका रिएक्शन नॉर्मल बच्चों की निस्बत ज़्यादा होता है उस मच्छर काटे को। तो आप देखेंगे कि इन बच्चों का मच्छर छोटा सा काटेगा तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लिस्टर बन जाएगा, वहाँ पे एक पानी वाला दाना बन जाएगा, जिसको फिर ट्रीट करना एक और मसला होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो आप करेंगे, इन बच्चों को चंद चीज़ें ज़रूर आपने अवॉइड भी करनी है और ट्रीट भी करनी है। इन बच्चों को एस्थमा भी, जिस तरह जिल्द की एलर्जी जिल्द के ऊपर नज़र आती है, एस्थमा समझ लें एलर्जी है आपके उन पाइप्स की जो अंदर हवा ले जा रहे हैं। उसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा जो एलर्जीज़ हैं वो कॉज़ करती हैं, आपका दमा कॉज़ कर देती हैं। तो जब दमा कॉज़ होगा तो बच्चे को सांस का भी मसला साथ ही साथ पैदा हो जाएगा। तो आपने किसी अच्छे जो पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ये जो आपके अच्छे जो आपके पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे आप राब्ते में रहेंगे कि उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी भी बार बार होता है इन बच्चों को, और इनको दमे की शिकायत भी ज़्यादा होती है, और इनको हे फीवर एक चीज़ है। जब ये फसलों के काटने का ज़माना आता है, आजकल तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर फॉल में कटती हैं फसलें या अप्रैल मई में कटती हैं फसलें। उस वक़्त पुराने ज़माने में उसको हम हे फीवर बोलते थे, वो आजकल भी होता है, लोगों को पता नहीं होता कि वो साथ उनको बच्चों को इवन बुखार होना शुरू हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एलर्जी सेंटर से नहीं हो सकता, ये जो है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा। जो जल्द का जो मामला है वो डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके स्किन स्पेशलिस्ट ज़्यादा बेहतर ट्रीट कर सकते हैं। और खाने वाली दवाइयाँ नहीं बल्कि लगाने वाली दवाइयों से जो है बच्चों का जो एक्जिमा है, जिसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ATOPIC, एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और जब भी अगर आपको गूगल करने का शौक़ हो और आपने गूगल पर पढ़ना है, अगरचे गूगल आपको डॉक्टर नहीं बना सकता तो बहुत ज़्यादा ना उस पर पढ़ें, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं कोई आइडिया, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, www.cosmetic.com.pk पे चले जाएं, या आप किसी मुस्तनिद वेबसाइट से इस बारे में आप मालूमात लेंगे, जिस तरह अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की वेबसाइट है, या कोई ऐसी वेबसाइट जो कि मुस्तनिद डॉक्टर्स ने लिखी हों। बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल जिनको आजकल हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता स्किन का, या साइंस का पता नहीं होता, या मेडिकल का पता नहीं होता, वो जो हैं वो अपनी जब इन्फ्लुएंसर के तौर पे अपनी राय छोड़ते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली कोई साइंटिफिक राय नहीं होती, क्योंकि वो मकबूल होते हैं माशाल्लाह अवाम में, तो उनकी राय को लोग अहमियत देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर्स नहीं होते, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जल्द जो है ख़राब हो सकती है। तो आपने अपनी जो जल्द है वो किसी डॉक्टर से, मुस्तनिद डॉक्टर से आप ट्रीट करवाएंगे, और अपने बच्चे को इस जो बीमारी से आप ट्रीटमेंट करवाएंगे टिल ही और शी ग्रोज आउट ऑफ दिस एज विच इज़ अबाउट 9-10 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा जो हैं वो छोटे छोटे और जो टिप्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स और आपके मैसेजेस आ रहे थे, तो मेरा ख्याल था कि इसका मैं काफ़ी अरसे दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में थोड़ी सी आप तक मालूमात पहुँचा दी जाएँ। थैंक यू वेरी मच।